सब लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखें ताकि उनको मेरे कोर्ट में आके यहाँ से न्याय ना लेना पड़े। बाबू अरे वो दाना ना। ये हमारे समाज के लिए काफ़ी शर्म की बात है कि अब माँ बाप को न्याय पाने के लिए अब एसडीओ साहब के कोर्ट में आना पड़ता है। जो माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा किए उनको आप बुढ़ापे में छोड़ देते तो बहुत ही गलत चीज़ है। सबसे ज़्यादा आते हैं बेटा घर में नहीं रखना चाहता है माँ को। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के एसडीएम कार्यालय में और यहां इस वक्त एसडीएम कार्यालय में एक बैठक की जा रही है जिसमें उन माता पिताओं को इंसाफ दिलाने के लिए यहां एक बैठक की गई है जिनके लड़के उन्हें लावारिस हालत में छोड़ देते हैं या फिर उनका भ्रमण पोषण नहीं करते हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं एसडीएम आशुतोष कुमार गुप्ता से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक को लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं। सर, किस तरह की बैठक है और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इसमें भरण पोषण की बैठक है जिसमें जो बच्चे अपने माँ बाप को उनके जो वृद्ध के समय उनके जो बीमारियां होती है, जो उनको खान पान की दिक्कत होती है, उसमें उनको मदद नहीं करते या उनको खिलाते नहीं या उनको कुछ पैसा नहीं देते हैं, उनके लिए उनके जो यहाँ पे उनके जो नियम जो उल्लंघन होते हैं उसके लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ अपील करते हैं जिसमें हम उनको उनके बच्चों के साथ बुलाते हैं, उनसे कार्ड पूछते हैं और उसके बाद उनको कार्रवाई करते हैं कि आपको जो भी पैसा है जो इनसे इनका भरण पोषण चलेगा वो पैसा आपको दे रहेगा, हर महीने आप देंगे और जो भी मदद हो सकेगी, चाहे वो बीमारियों की वजह से दवाइयों की हो या फिर खाने पीने की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो आपको करना है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते या फिर उन्हें लावारिस हालत में छोड़ देते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही अप्रिय चीज़ है कि लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और जिनसे जो माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा किए उनको आप बुढ़ापे में छोड़ देते तो बहुत ही गलत चीज़ है। इसीलिए सरकार ने इसमें नियम निकाला है कि इसमें जो भी माँ बाप को जो लोग बच्चे लावारिस छोड़ देते हैं या उनका बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखते हैं तो उनको एक कुछ अमाउंट, कुछ पैसे उनकी भरण पोषण के देने हैं या खाना देना या जो भी उनके लिए व्यवस्था उनको ज़रूरत है दवा का वो भी देना है। और इसके लिए मैं सबसे अपील करता हूं कि ऐसा कोई ना करे, सब लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखें ताकि उनको मेरे कोर्ट में आके इसके यहाँ से न्याय ना लेना पड़े। एवरेज सर, क्या केस इस तरह के दर्ज होते होंगे? कुछ आंकड़े हैं? हम लोग का इसमें भरण पोषण का लगभग महीने में एक बार मीटिंग कर लेते हैं। इसमें सारे मेंबर आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें नगर पालिका से लेकर अन्य विविध जगहों से लोग उपस्थित हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सभी लोग अपने एक निर्णय देते हैं कि क्या इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इन लोग को भरण पोषण कितना रुपया देना है, क्या करना है, लोगों की अपनी जो उनकी आय है जो बच्चों की उसके हिसाब से। और ये हम लोग इसको कोशिश करते हैं लगातार, इसको हम लोग बाद में भी चेक करते रहते क्या वो पैसा दे रहा है, क्या वो उनसे मिल रहा है, क्या उनको वो चीज़ जो उन्होंने मांगा है उनको मिल रहा है, इसको चेक करते थे, उसको लागू कराते हैं। नंबर ऑफ केसेस सर कितने? नंबर ऑफ केसेस लगभग यहाँ पे महीने में हमको लगता है 5-6 केस रहते हैं जो कि दोबारा रिव्यू मतलब अपील पे भी रहते हैं, अगले महीने भी, तीसरे महीने भी, जब तक उनका कार्य पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। हमारा देह में जान नहीं। बाबू अरे वो दाना ना। आप ही खिलाइए ना, क्या पिला ना इनकर दाना ना। और मेहरारू कहती है कि लिया का देले भी ये खाई। ए बाबू ठीक बात कहता, दुकान खाली कर दे, हम दे के बैठा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत होता है? सर, दिक्कत यही है कि मेरा घर है, 3 बच्चे हैं, अपना पालन पोषण करें और कर्ज जो है तीनों बच्चों जब लेंगे तो तीनों बच्चों भरे, यही कहना है। मतलब आपको कोई पूछता नहीं है बेटा? लोग नहीं पूछते हैं लोग, लेकिन कर्जा में थोड़ा दिक्कत है। एक बेटा भरता है और दूसरा मैंने सहयोग करता है और हम यही चाहते हैं कि तीनों बेटा मिलकर भरे और अपना घर नीलामी से बचा लें। कितने केस दर्ज हो जाते हैं महीने? डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है 10 भी केस आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 या 3, 2, 1 जैसा भी रहे, जिस हिसाब से जिस मंथ का रहेगा। लेकिन अभी जो केस चल रहा है टोटल 10 से 12 केस चल रहे हैं, जो जिसमें से तकरीबन ये होता है कि महीने से 1.5 महीने के अंदर उसका निष्पादन हो जाए किसी तरह से। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि वहाँ जा कर के भी जाँच होती है कि ताकि बिल्कुल निष्पक्ष हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, उस हिसाब से ही होता है। सबसे ज़्यादा किस तरह के केस सामने? सबसे ज़्यादा आते हैं जिन जैसे बेटा घर में नहीं रखना चाहता है, बहू माँ को या सास बहू का झगड़ा हो गया जिसकी वजह से माँ को खाना नहीं दे रहे हैं, कभी मारपीट का भी केस आ जाता है, इसी किस्म के केस महिला लोगों से क्या अपील करना चाहिए? यही कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। यहाँ तक आना तो कोई अच्छी बात नहीं है और दूसरी चीज़ ये कि कल को आपको भी वो चीज़ फेस करनी है, तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे लोग जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते
गए हैं, उनको लेकर के क्या कुछ बोलना चाहेंगे? लोगों को कोर्ट में आना पड़ रहा है। ये हमारे समाज के लिए काफ़ी शर्म की बात है कि माँ बाप को न्याय पाने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए एसडीओ साहब के कोर्ट में आना पड़ता है और यहाँ उसकी सुनवाई होती है। ये जो हमारा जो समाज है जिस दिशा में जा रहा है, ये सोचनीय विषय है और उसके लिए आज एक कोर्ट बना है और यहाँ पे माँ बाप जो हैं वो सुनवाई के लिए आते हैं और यहाँ हमारे इस कमेटी का अध्यक्ष हमारे एसडीओ साहब हैं, इनके द्वारा सुनवाई होती है और जो इसमें प्रावधान है उसके तहत न्याय दिया जाता है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।